हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा का शहजाद से। देखिए, मैं जयपुर कल ही शाम को पहुंच गई थी 5 बजे। यहाँ पे आ चुकी हूँ। कल 29 तारीख की शादी है। हमें दीपक सोलंकी जी ने यहाँ पे इनवाइट किया है और उनका बहुत दिल से धन्यवाद। और ख़ास करके ये सब कुछ मेरी अन्नू जी की वजह से पॉसिबल हुआ है। अन्नू जी अभी तक आई नहीं है। अन्नू जी आज शाम को भी उनकी भी फ़्लाइट हो चुकी है 3 बजे की, वो आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर पहली बार आई हूँ क्योंकि हमेशा अजमेर तक आके चली गई थी। और देखिए, यहाँ आने का एक्चुअली सबसे बड़ी बात कैसे माने, मैंने आज तक 50 बार बुलाने के बाद भी किसी में आई नहीं हूँ, लेकिन आज यहाँ इसलिए आई हूँ कि आप सब जानते हैं मैं बांटने वाला काम करती हूँ। ये हाथ, दोनों हाथ भगवान ने देने के लिए बनाया, लिया तो कभी किसी से नहीं है। तो यहाँ पे आए हैं, 101 लड़कियों का सामूहिक विवाह है, मतलब फ्री में, कहते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये इनकी शादी कर रहे हैं। ये तो पहला साल है मैं आई हूँ। अभी तो मैं मिली भी नहीं हूँ दीपक जी से। वहाँ जाऊँगी, मिलूँगी, देखूँगी कैसा है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब आने वाले हैं। तो अभी जाके देखेंगे क्या इंतज़ाम कैसा है, क्योंकि मैं अपना अलग, एक्चुअली दीपक जी ने कहा था कि हम जहाँ पे आपको बोलेंगे प्लीज़ आप वहाँ रुके, लेकिन सॉरी, मैं आप दीपक जी को बोलूँ, क्योंकि अन्नू जी भी बात जानती हैं कि मैं कहीं भी किसी ने बुलाया तो मैं कभी गई नहीं हूँ। लेकिन जब भी अगर कहीं गई भी हूँ तो मैं अपना इंतज़ाम अलग करवाती हूँ, क्योंकि मेरा पूजा पाठ रहता है, मुझे माला जपना रहता है, ताले फेंकने रहते हैं, तो मैं ऐसी कहीं भी रह नहीं सकती। तो दीपक जी सो सॉरी, क्योंकि उन्होंने रात को ही मुझे मैसेज किया था कि मैं आज को आपको आके मिलता हूँ और आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर में रहिए। तो मैं ऐसे किसी के घर पे नहीं रह सकती। बाकी कल हम शादी में ज़रूर पहुँचेंगे। 101 जोड़ों को हमने जो भी गिफ्ट लाए वो देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये तो पहला साल है, हम आपसे जुड़ेंगे, इतना वादा ज़रूर है कि मेरा हाथ हमेशा देने के लिए बना है। तो अगले साल से जब भी आप इस काम में प्रयत्न कीजिएगा, करेंगे ना, तो विद्यादेवी यूट्यूब के ज़रिए बोल रही है कि कम से कम 101 लड़कियों की शादी में जितना भी खर्चा होगा, उस खर्चे का पूरा 10% विद्यादेवी उठाएगी। क्योंकि अगर 100 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की अगर आप लोग शादी कराते तो बहुत पुण्य का काम है। तो इस काम में विद्यादेवी हमेशा आपका साथ देगी। और दूसरा, मैं आशीर्वाद दूंगी लड़कियों को। अन्नू जी आ रही है, कहते हैं कि अन्नू जी, कहते हैं किन्नर मतलब अर्धनारी नारीश्वर का रूप है। कहते हैं उनका कहीं पे पैर रखना ही बहुत शुभ हो जाता है, और मेरे लिए तो बहुत शुभ है। जो लोग उन्हें इग्नोर करते हैं ना, उन लोगों को ये बात नहीं पता है कि कभी भी जो हमारे समाज में किन्नर समाज है, उनके लिए बहुत बड़ा जगह है। अर्धनारी नारीश्वर का रूप है वो, क्योंकि उनके लिए उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं होता। और अगर वो खुद से किसी शादी में पहुंचे, सोचिए 100 लड़कियों का नसीब कितना अच्छा रहेगा कि उन्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा। मेरा तो मिलेगा ही, लेकिन मैं अपने आप को भगवान नहीं मानती हूँ। मेरा तो मिलेगा, लेकिन उनका आशीर्वाद मिलेगा। इतना वादा तो है कि जिस घर में वो जाएंगी, उस घर में उनको पानी की गिलास की जगह दूध का गिलास मिलेगा, इतना होगा। और उस घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। क्योंकि अगर मैं जा रही हूँ आशीर्वाद देने, ये बात पक्की कि जितने जोड़ों को मेरी तरफ से आशीर्वाद मिलेगा, उतने जोड़ों को आगे वाली ज़िंदगी में कभी कोई पैसों से, किसी चीज़ से कभी कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने अपने बच्चों को भी लाई हूँ, क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि ये सब चीज़ों को मेरे बच्चे देखें, सीखें, करें। अब जैसे स्कूल खुलने वाला है, ये जो 101 लड़की की शादी आज मैं अटेंड कर रही हूँ, भगवान न करे कल मुझे कुछ हो गया तो ये काम मेरे मिस्टर प्रदू, मेरे प्रेरणा, प्रांजल, हनी करेंगे, ऐसी बात है। तो दीपक जी सॉरी, मैं आप जहाँ बोल रहे वहाँ नहीं आऊँगी, लेकिन शादी में ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं ऐसे भी किसी के यहाँ कभी रुकती नहीं हूँ। और ये वादा ज़रूर है आपसे कि इस साल तो पहला साल सिर्फ पायल लाया है, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन अगले साल से पायल की जगह पूरा जितना आपके 101 लड़कियों की शादी में जितना भी खर्चा आपका होगा पूरी टीम का, उसमें से 10% ये विद्यादेवी आपको हर साल देगी। ऐसी बात है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, बात करती हूँ कि अगर आप किसी को इनविटेशन देते हैं, कार्ड में नाम डालते हैं, तो उनको उस कर्म से पूरी पूरी इज्जत दिया कीजिए। क्योंकि कार्ड में नाम डालने के बाद और ऐसा करने के बाद आपको ये सब नहीं अच्छा लगता। ठीक है, चलो हम तो कल मिल के बात करेंगे, अभी आपको देखा भी नहीं है। दूसरी बात, सुल्तान जिन, आज ये जो कुछ भी सब कुछ है ना, सुल्तान जी की वजह से नाम रोशन सब। देखिए, मेरे सरकार, मेरा मालिक जब मेरे साथ है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरी माँ विंध्यवासिनी, पावागढ़ वाली, मांडरचे काड़ूबाई, मेलणी माँ, मंगल माँ, सब एक स्वरूप है। मैं अभी आपको सच बोलूँ ना, मुझे कितने लोगों ने इग्नोर किया। अभी बीच में हाजिदा से भी परसों मेरा मचमच हो गया था। देखिए, मैं ना किसी का नाम लेने से डरती नहीं हूँ, चाहे विशाखा बहन हो, चाहे हाजिदा हो, चाहे स्नेहा लता हो। ये लोगों ने जो भी मुझे दिया ना, इनका डबल टिबल इनके पास जाता है। अभी विशाखा बहन ने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसके नंबर बोलने पे ब्लॉक किया, ये बात याद रखिएगा, यूट्यूब के जरिए बोल रही हूँ। आज इवन अगर आप लोग पैसों से सक्षम हो गए और जिन लोगों ने भी इनका मदद किया,
अगर उनके घर में कुछ बरकत हो गई तो विद्या देवी नाम की नहीं, क्योंकि मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूँ, बेकार के लिए बहुत बेकार, क्योंकि मैं इन लोगों को बुलाने नहीं गई थी मुझसे काम कराने, और फिर इन लोग मुझे इग्नोर करके जाए, मुझे नहीं चलेगा। स्नेहलता की गलती ऐसी है कि वो सिर्फ उसको जब पूजे पाठ में लोगों तो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं है। गुरु की गरिमा क्या होती है इनको पता नहीं है। मेरे से जो सीखते हैं, देखो सीखना बड़ी बात नहीं है, हम सिखाने के बाद हम चीज़ें अपनी वापस ले लेते हैं। इन सारे लोगों से मैंने अपनी शक्तियाँ वापस ली। हाजिदा ने मुझे परसों एक ऐसा सवाल किया कि वो उसको ना हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। आप सोचिए, उसकी उम्र कम से कम 60 साल की है, आईनी अम्लियत देखती है, अच्छा खासा पति है, एक जवान बेटी है, एक बेटा है, अच्छा खासा भरा पड़ा परिवार होते हुए उसको मेरे से पैसे मांगने की जरूरत पड़ती है। मैं क्या बोलती हूँ, एक गुरु कभी किसी को पैसा नहीं देता है, तो भी गुरु होने के नाते मैं इन लोगों का घर खर्चा देती हूँ, उठाती हूँ, करते कुछ नहीं लेते। क्या आईनी अम्लियत बताते हैं, आईनी अम्लियत में भी क्या बताते हैं मैं खास सीधा सीधा बताती हूँ। मैं पता लगाती हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, सब जगह सही है कि नहीं। लेकिन अब मैंने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि मैं खुद आईनी अम्लियत देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ आईनी अम्लियत। लेकिन मुझे बुरी बात ये लगती है कि हर बात पे तुम्हें यूज करना, कभी बच्चे की फीस भरना है, कभी बहन हॉस्पिटल में पैसों की जबरदस्ती करना है, ये कौन सी बात है। अगर मैं आपको खुशी से दे रही हूँ, मेरी हिम्मत इंसानियत है। अगर जैसे अभी मेरे पास बहुत लोगों ने 2500 लाख का काम कराया है, 5-5, 6-6 करोड़ का फायदा हुआ है, तो वो लोगों को फायदा मैं दे रही हूँ, और उसके बाद उन्होंने जो भी मुझे पैसे दिए अपनी मर्जी से दिया। मैंने कभी इसे सीना, तो कहते ना आप किसी के ऊपर छुरी नहीं रखा है। ये पूरे ग्रुप में आपको पता है, एक सुनीता करके है, जिसको मैंने 50 बार बोला होगा कुछ पैसे ले ले, बोली नहीं, आपने सीखा है वो बड़ी बात है। ये लोग मुझे टॉन मारते हैं कि अरे आपको उसने मांगा तो उसने दे दिया। अरे तुमको नहीं दिया है, दिखाऊं बायोडेटा, मैं सबको ऑनलाइन पैसे देती हूँ, मेरे पास पूरा बायोडेटा पड़ा है। तुम्हारे बाप की नौकर हुई या तुमने मुझसे शक्तियां लेके मुझे खरीद लिया है, हाँ, कि जब मर्जी आए, जब मुंह उठाए, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, तुम्हारी प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होगी। मैं बोलूँ भी बुरा लगेगा, फिर तुमने भी तो अपनी मुसलमान की जात दिखा दी ना। तुम में और आरिफ में क्या फर्क है, हाँ, क्या ये है, क्या जबरदस्ती है। तुम लोग किसी और से कंपेयर करते हो, कोई और मांगता है तो देते हो, कोई और मांगेगा तो जो जिस तरह से पैसे थे उसको मिलता है। तुमको मानते हैं, दिल से करते, आईनी अम्लियत सिखाया मैंने। सब सिखाने के बाद अगर तुम्हें कभी कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है दे देते, उसका मतलब ये थोड़ी कि हम तुम्हारे गरजू है और तुम्हारे वो है। मैं एक बात बताऊँ, देखो मैं गुरु हूँ, अगर मेरे से कोई गलत चीज़ों का पैसा लेगा तो मेरा सुल्तान कभी माफ़ नहीं करेगा, ये बात याद रखना। मैंने अक्सर देखा है, जितने लोगों ने भी मुझसे गलत पैसे लिए ना, उन लोगों को भी सुल्तान ने आज छोड़ा नहीं है, ये बात याद रखो। रेल रोड पे भी मैं खाना बांटती थी, खाना बंटवाती थी, लोगों ने पैसा लिया, मैंने कभी मना नहीं किया, दिया उन लोगों को पैसा जिसको जो देने का है। लेकिन आज की तारीख में सच बोलूं ना, मैं जानती हूँ, मेरा ख्वाजा जी जानते, मेरे सईद अली मीरा दाता जानते, कोई एक पैसे से सुखी नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी का दिल दुखा के हराम का पैसा लोगे ना, आप कभी सुखी नहीं रहोगे। मैं जितने कस्टमर लोग से पैसा लेती हूँ ना, उन सबका मैं पूजे पाठ में या कहीं दान धर्म में डालती हूँ। कितनी लेडीज है जो मुझसे बोलती है हमारा नाम नहीं लेने का। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा पैसा भले दान धर्म में जाए ना जाए, लेकिन आप लोगों का जब काम नहीं होता है किसी का भी, तो मैं पूरा पैसा आपका वापस करती हूँ कि नहीं। तो मुझ पर ब्लेम डालने की हिम्मत कैसे करते। नीलिमा हो गई, ये लोग हो गए, ये लोग अपने पति का वशीकरण कराते, सब होता है। लेकिन जब तुम मुझे इग्नोर करोगी, जब मेरे लिए गलत सोचोगी, मैं एक बात बताऊँ, मेरे लिए अगर मेरे खुद के सगे मेरे बच्चे भी गलत सोचेंगे ना, तो भी भगवान उनको उसी जगह पे सजा देता है। मेरा पति भी मेरे लिए गलत सोचेगा तो तुरंत जगह पे मेरे पति को भी सजा मिलती है। किसी को माफ नहीं करता है मेरा सुल्तान। मैं ना निस्वार्थ मन से, निश्चल मन से अगर आपको लोगों को मदद करते किसी करती हूँ, उसको जरिया मत बनाओ, कंपेयर मत करो। मेरी हाजिदा ने मेरी अन्नू जी से कंपेयर किया, ये क्या। एक बात बताओ, तुम तो सिर्फ मैसेज में बात करते हो, कभी फोन पे बात किया है क्या? हाँ, तुमको पता है तुमने क्या बोला है, क्या क्या। एक आईनी अम्लियत देख के बता देती हो, और ऊपर से मुझे इतना रुबाब दिखाती हो जैसे कि तुमने मुझे खरीद के रखा है। मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ? 17,000 मात्र पूजे के लिए दिया, उसमें भी रो रो के दिया, और उसके बाद इतनी बार पैसा ले चुके हो। उसके कौन से मुंह से, तुम कौन से हक से मुझसे ये सब चीजें बोलती हो? बोलो। मैं इस बात की सजा तो दूंगी, और पक्का दूंगी। हर बार माफी मांगना, पहली बात मुझे सॉरी सुनना पसंद नहीं। थूक के चाटना तुम लोगों को आता है, मुझे नहीं आता है। ये कौन सी बात है? इन लोगों के घर में स्नेह रहता है, इन लोगों के घर में राशन का तक मैंने वो किया, लेकिन बात के जमाने में इन लोगों को मैं दुखी क्यों? हालांकि ऐसा नहीं बोलूंगी, स्नेहलता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने इससे खुद बात करना बंद किया। क्यों बात करना बंद किया? ये लोग क्या करते हैं, कहीं भी हम जाएंगे करेंगे, ये लोग कमजोर। इन लोगों को अपना परिवार नहीं चाहिए, दूसरों के परिवार में कैसे घुसने बरोबर आता है। बाद में बोलेगा हम ऐसे नहीं वैसे नहीं है। पूजा पाठ करते, रील्स बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, शोभा देता है? ये बताइए। आज अगर मैं अभी विद्या देवी तुम्हारे साथ बात कर रही है, अगर मैं रील्स बनाऊं, जीन्स पहनूं, फैशन शो करूं, अच्छा लगेगा?
ये सब तो फालतू बात हो गई। अभी मैं आपको बताऊँ 2 दिन पहले की बात है। अभी हम लोग ना आ रहे थे अहमदाबाद से, परसों की बात है रात की, कल सुबह, हाँ वही परसों रात की बात है, सुबह 4 बजे की। अहमदाबाद से आ रहे थे और रास्ते में उधर क्या होता है ना, कहते हैं ना, गाड़ी में आ रहे थे। गाड़ी में आते हुए अहमदाबाद में एक क्या कहते हैं ना, चेकिंग होती है। मैं तो रुक गई, मैंने अपना बेल्ट लगा के रखा था, गलती से चेकिंग हो गई। चेकिंग में लोग गाड़ी चेक कर रहे, वो कर रहे, थोड़ा सा कहते हैं ना, प्रदू ने ड्रिंक किया हुआ था। थोड़ा सा ड्रिंक करने की वजह से वो जबरदस्ती, उनको एक शौक हुआ कि मुझे गाड़ी चलाना है, तो बोली चलो चलाओ। उसकी वजह से वो बंदा मुझसे 20,000 रुपये मांग रहा है। मैंने बोला ठीक है, सीट बेल्ट नहीं लगाया, 1000 रुपये मानते हैं। बंदे ने बॉम्बे में पिया है, अब रात भर अगर रात में गाड़ी में बैठा तो थोड़ी तो मुंह से स्मेल आएगी ना। मुंह से स्मेल आने की वजह से वो बंदा मुझसे 20,000 मांग रहा था। मैंने कोई पहले तो वो अलग अपनी हट करके है, मेरे को तो देखा नहीं उससे। जब मैंने उसे कहा कि मैं यूट्यूबर हूँ, तब उसने मुझसे कहा कि अरे आप यूट्यूबर है तो ऐसा करें। मैंने बोला 20,000, मैं 20,000 पे करती हूँ, ऑनलाइन दो ना, दो मुझे पर्ची बना के दो ऑनलाइन। ये आजकल का हो गया है जगह पे। अगर अभी एक बात बताइए, ये कहा जाता है कि गुजरात में दारू बंद है, ठीक है, तो गुजरात में अगर दारू बंद है तो अगर हमारी गाड़ी में दारू मिले तो गलत है ना। अगर समझो सामने वाले से गलती हो गया, गलती भी क्या हुआ, कहते ना बैठे बैठे आदमी थक गया था, जस्ट अहमदाबाद का जो टोल पार करते बाथरूम से लेकर उन्होंने वहीं तक चलाया, मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 मिनट भी गाड़ी नहीं चलाई, तो क्या कर लिया। बाद में आखिर वो पुलिस वाला समझ में आ गया उसको। मैंने बोला क्या चाहिए बोलो, देती हूँ पैसा मैं। तो उनके दिमाग में क्या बोला, कुछ नहीं रहने दो। मैंने तो भी मैं उसको 2000 देके, तो भी उससे मुझसे 2000 लेके, क्योंकि देखिए गलती करने पे पेनल्टी देने से हम पीछे नहीं हटते। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि एक आदमी से अगर अनजाने में गलती हो जाए तो इस तरह से ये पुलिस वाले जो रात के लिए बैठते हैं अहमदाबाद में, इधर उधर बैठते हैं, तो ये लोग पब्लिक को इस तरह से पैसा लेते हैं। मुझे ये जानना है कि अगर इंसान ने पहले से पिया है, जो कि होश में है, अभी अगर इंसान दारू या कुछ भी पीता है तो थोड़ा सा स्मेल आता है मुंह से, उसकी वजह से ऐसे कौन सा कानून बना है कि आप उसको 20,000 25,000 लेंगे और ऊपर से बात करेंगे। एक यूट्यूब, मैंने तो उसको मुंह पे कहा कि मैं यूट्यूबर हूँ। ये बात बताइए ना, हमारी गाड़ी में अगर कुछ मिला होता तो गलत बात है। हमारी गाड़ी में हम पूरा फैमिली है। हालांकि उसने कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो तो मैंने, जब मैं जिद पे अड़ गई कि एक काम करो, जिधर चलना है पुलिस स्टेशन चलो, कौन सी जमानत करवानी करवाते देखते, ऐसी बात है। ये कहाँ की बात है। अभी आप सोचिए अहमदाबाद से राजस्थान कितना दूर है, 150 किलोमीटर है। अहमदाबाद से बॉम्बे कितना दूर है, 250-300 किलोमीटर है। अहमदाबाद के डिस्टेंस में 400 किलोमीटर का दूर है। अगर आदमी वापी तक भी पीता है, सिलवासा तक भी पीता है, तो मुंह से तो रात भर में स्मेल रहेगी ना। उस बात के लिए अकड़ दिखा रहे हैं आदमी ने, मतलब आप समझो मैं नहीं उतरी होती तो इस तरह से लोग, मतलब मेरा छोड़ो, मैं तो चलो सक्षम हूँ, यूट्यूबर हूँ, मैं तो लड़ ली, मुझे पूरा कानून पता है। लेकिन आप सोचिए इस तरह से हाईवे पे, हर जगह पे, ये अहमदाबाद में दूसरी तीसरी घटना है कि अहमदाबाद में ये हाईवे पे जो बड़ौदा एक्सप्रेस है, बड़ौदा बॉम्बे एक्सप्रेस है, यहाँ पे हर बार का आदत है कि यहाँ की पुलिस पे कार्रवाई की जानी चाहिए कि हर बार ये लोग पब्लिक को परेशान करते हैं, जबरदस्ती परेशान करते हैं। और इस बात की कार्रवाई के लिए अब मैं इन लोग के नाम पे ताले फेंकने वाली हूँ, बात खत्म बस। ये गलत काम तो इन्होंने किए, ऐसी बात है। दूसरा, मैं सुल्तान जी की पूजा करती हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे, मेरे पति मुझे इतना प्यार करते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं मेरा प्रभु भी मुझे बराबरी में प्यार करता है कि नहीं, लेकिन ये बात है कि मेरे प्रभु को इस बात से चिढ़ मस्ती कि कोई मुझे क्यों देखता है, कोई मुझे क्या करता है, या मैं किसी से हंस के क्यों बात करूँ। एक औरत को इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है, विद्या देवी पूजा पाठ वाली है, मुझे दिल की रानी सिर्फ अपने प्रभु की बनना है, बाकी किसी के नहीं। बाकी लोगों के लिए मैं माँ और बहन हूँ। अगर मुझे माँ के रूप में देखोगे ना तो आशीर्वाद ही मिलेगा, बाकी किसी रूप में देखोगे तो मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरा सुल्तान ही तकलीफ में ला देगा। मेरा सुल्तान ऐसा है कि अगर मुझे किसी ने मेरे लिए बुरा बोला भी है ना तो वो उस जगह पे ही उसको सजा देता है। अगर किसी ने बुरा सोचा भी तो उस जगह पे ही सजा देता है, वो छोड़ता नहीं है, ऐसी बात है। ये है कि अभी 3 तारीख से, अभी हाँ एक और 3 मई से याद है, अभी मैं यहाँ आई हूँ तो मैं राजस्थान जाने वाली हूँ। अपनी बा के यहाँ नहीं जाऊँगी अभी, क्योंकि बा के यहाँ जाने का वक्त नहीं, क्योंकि मैं शादी में आई हूँ। उसके बाद मैं उदयपुर जाऊँगी। उदयपुर में मैं, मेरे जो शोभालाल भाई है, जो मेलड़ी माँ का मंदिर है, मैं वहाँ जरूर उनसे जाके मिलूंगी। मंगलवार के दिन सुबह मिलूंगी, क्योंकि 1 तारीख को मैं यहाँ से निकलूंगी तो शाम हो चुकी रहेगी, तो मंगलवार के दिन माँ, मेलड़ी माँ का दिन रहता है। सुबह उनको मिलते हुए मैं बॉम्बे प्रस्थान करूंगी, क्योंकि 3 मई से है बगलामुखी जयंती। तो बगलामुखी जयंती की तैयारी रात को होती है। 3 मई से रात को बगलामुखी जयंती की पूजा होगी। 11 लाख जब पूरा होने वाला है। ये बात याद रखना कि ये जो भी लोग मुझसे बार बार पंगा लेते हैं ना, चाहे मेरे ग्रुप वाले, जो भी, जिन लोगों ने मुझे अपने बाप का नौकर समझ के रखा है ना, अगर मैंने इन लोगों को मिट्टी और धूल नहीं चटाई
तो बात याद रखना। ये जैसे अजित पाटिल हो गए, फिर ये जो कहते हैं ना विशाखा बहन हो गई, स्नेहा हो गई, हाजिदा हो गई, ये लोगों को मतलब जितना लोगों ने मुझे पागल में गिनती की है ना, बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जो हरकत की है ना इस 11 लाख के जब में जो ग्रुप वाले हो गए, नीलिमा हो गए, ये लोग जितने लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये बात पक्की कि 11 लाख के जब में अगर मैंने इन लोगों को मिट्टी नहीं चटाई ना तो विद्या देवी नाम की नहीं। करो अपनी पूजे की ताकत याद, क्योंकि मुझे सिखाना भी आता है, बिगाड़ना बनाना दोनों बहुत अच्छे से आता है। और जब मुझसे कोई जवान लड़ाई करता है ना, चाहे मेरा नौकर भी क्यों ना हो, अगर मुझसे जवान लड़ाई करते हैं ना तो उसको कैसे सबक सिखाना, ये बात याद है मुझे। सच बोलूँ तो मुझे ना किसी से, मेरे से कोई, मेरा एक आदत है, पहली बात तो मैं किसी को उल्टा बोलती नहीं, और कोई मुझसे जबान लड़ा के बात करे ना, मुझे मेरी बात का पलट कर जवाब देना, चाहे कोई भी हो, वो इंसान मुझे पसंद नहीं, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, ये बात है। अभी बीच में भी मैं काड़ूबाई गई थी, मैं दूसरी गाड़ी इस बार मैं अपनी गाड़ी लेके आई हूँ, मैं दूसरी की गाड़ी लेके जाती थी, लेकिन वहां पे भी कैसा होता है मालूम है, हम इन लोगों को 5-5, 10-10 हज़ार दे दे ऐसे फ्री में टिप, चलेगा, खाने पीने का पैसा दे दो चलेगा, भले कर दो चलेगा, लेकिन बेईमानी करनी है। लेकिन ये लोग अपना हिसाब लगाते हैं, मतलब हम लोग चूतिया है, हम लोगों को किलोमीटर कुछ पता नहीं है। इन सबकी बैंड बजेगी, ये बात पक्की है। मेरे लिए ना 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार कोई मायने नहीं रखते, लेकिन अगर कोई मुझसे हराम का 2-4 हज़ार लेता है ना, उसका मैं कैसे निकालती हूँ मुझे याद है। मैं फिर वो हरकत करती हूँ कि ना दोबारा देख, मेरा कहने अगर जो चीज़ मुझे पसंद नहीं ना उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, ये बात याद है, पक्का है, समझ लेना। अगर किसी ने मुझसे चीटिंग की ना तो उस चीज़ का मैं अस्तित्व ही मिटा देती हूँ। मुझे पलट के जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मुझे कोई पलट के जवाब देता है या कुछ करता है तो वो इंसान मेरे दिमाग में बैठ जाता है, फिर मैं उसको कुछ नहीं कहती हूँ। जो इंसान मुझे दिमाग पे लगता है मैं उसको कोई जवाब नहीं देती हूँ। मुझे जो जवाब देना है, जैसे देना, मैं फिर अपने ताले के जरिए देती हूँ। ताले का कमाल तो सबने देख लिया है, हमारे उद्धव ठाकरे की जीत हो चुकी है, उद्धव भाई की जीत। हालांकि मुख्यमंत्री कोई भी बने वो तो राजनीति वाला मामला, वो लोग जानेंगे, लेकिन उनकी जीत हो चुकी है। जो चाहते थे वैसा पूरा उनका काम हो गया है। बस 15 मई तक सारा रिजल्ट आएगा। शेखर अन्ना के लिए भी खुशखबरी है कि 15 जैसे 11 लाख जब होगा आप आ जाओगे बाहर। एक बात याद रखिएगा, विद्या देवी आपको बोल रही, पता नहीं आप तक ये मैसेज पहुंचता होगा कि नहीं, लेकिन ये बात याद रखना कि आपके अपने ही लोग हैं जो आपको बाहर नहीं आने देना चाहते, उसका भी सबूत मिलेगा। जिन लोगों ने आपको अंदर कराया है, आपके आने से पहले वो लोग अंदर जाने वाले हैं। और दूसरी बात, ये जो भी मेरा वीडियो देख के कमाल करते हैं ना, ये सब मेरे तक कुछ नहीं आएगा। मेरे एक आदत है, मेरी नज़र में दिमाग में मत चढ़ो, क्योंकि अगर मेरे नज़र और दिमाग में चढ़े ना तो मैं तुम लोगों का, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जिंदगी भर तुम लोग किसी लायक नहीं रहोगे। ये जितने लोग मेरे साथ दिमाग में लगे ना, इन लोगों की मदद भी जो करेगा ना, उन सबकी मदद करने वालों के साथ भी वही होगा जो इनके साथ होगा, ये बात पक्की है। क्योंकि मुझे उल्टी बात करना पसंद नहीं है, उल्टी बात सुनना पसंद नहीं है, और अगर कोई मुझे पलट के जवाब दे मुझे वो पसंद नहीं है। मेरे पास लोग काम भी करते हैं ना, कितने लोगों को मैंने काम पे से भी इसीलिए निकाला है कि मुझे पलट के जवाब देना पसंद नहीं है, झूठ बोलना पसंद नहीं है। अगर कोई झूठ बोलता है ना, फिर उसकी मैं वो हालत करती हूँ ना कि मेरा कैसा है, मेरे से आप लाखों करोड़ों ले लो, मना नहीं है, लेकिन अगर उसमें से 1 रुपया भी अगर चोरी होता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मुझे उस 1 रुपये की चिढ़ लगती है। क्यों? मैं आपको हजारों दे दूं, मुझे उस बात का गम नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे 1 रुपया चुराते हो ना, फिर उस बात का गम होता है कि क्यों, वाई। फिर उस बात का जवाब देने के चक्कर में ऐसा नहीं लेने के देने पड़ जाए, फिर मजा देखो क्या होगा। अभी तो 11 लाख जब शुरू नहीं हुआ है, अभी तो मैं जहाँ आई हूँ, मैं जहाँ भी हूँ अपना पूजा बरोबर करती हूँ। मेरे देखो हर जगह मंदिर लग जाता है, मैं जो पूजा पाठ करूँ उसके हरकत में क्या होने वाला है वो देखो। बस अब होगा तो कुछ बड़ा। जिसने भी आज से मुझसे पंगा लिया ना, उसको मैंने छोड़ा नहीं है। मैं उसका फिर वो हाल करती हूँ ना कि दर दर का भिखारी नहीं। मैंने क्या कहा, जितने लोगों ने मेरे दिमाग में बात ली है ना, मैं उन लोगों के घर में 1 रुपया, मतलब कहते हैं ना, उनको चाय पीने तक का उनके जेब में पैसा रख दिया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं। बस मजा देखो क्या होगा। जय माता दी।